बोलिए गणेश भगवान की जय हो। करवा चौथ की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सदैव खुशियां लेकर आइए। करवा चौथ के दौरान आज हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। करवा चौथ के व्रत में विनायक जी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए कथा को ध्यानपूर्वक सुने। एक गांव में एक माँ और बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात को नहीं सुना और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा बचा हुआ लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वालों वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश महाराज एक लड़के के भेष में आए और उससे 1 लड्डू लिया और खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया, और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांग लूं, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और जो तुमने मन में सोचा है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो लड़की ने सोचा था सब कुछ हो गया। बोले गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसको दिया वैसे हमें भी दे। कहानी सुनने वाले, कहने वाले सभी को सुखी रखना। आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक सास और एक बहू थी। सास उसे खाना न देती। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा लेकर जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा घी गुड़ लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी डालकर चूरमा बनाती, पास के मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी ऐसा देखकर अचंभा हुए और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली लगा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे कि कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिशें की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली कि जब इतने बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकती हो। बहू ने कहा कि मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकाल दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। बहू आई, मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए। विनायक जी से बोली कि मेरे घर से मैं आटा लाती हूँ, नदी से पानी लेती हूँ, पंसारी से गुड़ घी लेती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है। आप क्यों मुंह में उंगली चढ़ाए हुए हैं। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले ही मुझे भोग लगाया है, सच्चे मन से मेरा ध्यान किया है, इसकी तो बात माननी ही पड़ेगी और उंगली हटानी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश ने अपनी उंगली हटा दी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने अपनी उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे, बहू तो क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने अपनी उंगली हटा ली। बहू ने कहा कि मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी से गुड़ और घी लाकर उसे चिता पर सेकती हूँ। पहले विनायक जी को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ।
इसीलिए विनायक जी को अचंभा हो गया है और उन्होंने उंगली रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी महाराज बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करना। बोले गणेश भगवान की जय हो। अगर हम आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो गणेश भगवान।